नमस्कार बच्चों। अलंकार प्रकरण हम पढ़ रहे हैं निरंतर प्रतिदिन ई व्याख्यानों में। आज हम लोग भ्रांतिमान अलंकार की बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो अलंकार का जो नाम है उसमें ही उसका अर्थ छुपा होता है। यदि हम उसकी मूल अवधारणा को समझना चाहें, इस अलंकार में उपमेय और उपमान का कैसा संबंध होगा, ये हम उस अलंकार के नाम से ही समझ सकते हैं। एक बार को यदि आपको लक्षण याद न भी रहे तो और यदि आपको उदाहरण का अर्थ याद है तब भी आप अलंकार को समझ सकते हैं, तो नाम से समझ सकते हैं। तो भ्रांतिमान का मतलब है भ्रांति से युक्त, यानी भ्रांति से युक्त जहाँ उपमेय उपमान होते हैं वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो भ्रांति मतलब जो है भ्रम, भ्रम का भाव जहाँ रहता है वहाँ जो है ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक अंग्रेजी के शब्द के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि हम कहते हैं डाउट। तो डाउट का मतलब ये होता है कि कंफर्मेशन नहीं होता, यानी कि कोई निर्णय नहीं होता। मनुष्य जो है ये सोचता है कि ये जो है भ्रांतिमान का मतलब है कि भ्रम हो गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो डाउट है वो संदेह में होगा। भ्रांतिमान मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत समझ लिया गया है। तो जब गलत समझ लिया जाता है तो भ्रांति हो गई है। तो भ्रांति जहाँ हो जाती है उपमेय में उपमान की बहुत अधिक समानता के कारण, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे खेतों में एक पुतला लगाते हैं जिसको कि बजूका कहा जाता है, जो है चंचा जिसे कह सकते हैं। तो वो जो पुतला है वो रात्रि में पुरुष के भय को उत्पन्न करता है, तो चोर डर के भाग जाते हैं। और पशु पक्षियों को मनुष्य का भ्रम उत्पन्न करता है, तो पशु पक्षी भी जो है कोई है ये समझ करके वहाँ नहीं आते हैं, तो फसलों को नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी और को कुछ और समझ लेना, डाउट नहीं होना, तो ऐसा जहाँ कहीं होता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो भ्रांति का मतलब है कि वहाँ डाउट नहीं है, वहाँ गलत तो समझ रहा है लेकिन जो गलत समझ रहा है उसको कोई डाउट नहीं है, यानी कि उसने वो जिसको जो समझ रहा है उसके लिए वही सत्य है उस समय में, तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि पुतले को मनुष्य समझ लिया गया है, वहाँ उसको ये मन में कहीं भी किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी ये नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि ये पुरुष हो, पुतला हो। तो मनुष्य है या पुतला ये डाउट नहीं होता, उसको ये है कि पुतले को मनुष्य समझ लिया जाना, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस बात को कहने से मैं ये चाह रही हूँ कि सरलता से, आसानी से मैं आपको अलंकार के उदाहरणों में दिए गए अर्थ को समझा पाऊँ, कि आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा ये उदाहरण इस प्रकार का है। यानी कि जैसे पुतले और मनुष्य का उदाहरण, तो हम कहेंगे जो आपका काव्य है, जो पद्य है, उसमें उपमेय और उपमान का उदाहरण, कि जहाँ कहीं जो है उपमेय को उपमान समझ लिया जाएगा कि ये जैसे नायिका का मुख है लेकिन उसको चंद्रमा समझ लिया जाएगा, और न केवल समझ लिया जाएगा, उसको समझ करके वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, तब वहाँ पर जो है वो अलंकार होगा। तो समझने के बाद अगला जो कदम है वो है उस तरीके से व्यवहार करना, तो उस तरीके से व्यवहार भी किया जाएगा, तब वहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे कि अंधेरे में जो है रस्सी यदि पड़ी है और उसको सांप समझ लिया, और सांप, उसको डाउट नहीं हुआ रस्सी है सांप है, सांप समझ लिया और समझ करके डर के भाग गया, तो वो जो है वो हुई भ्रांति, कि रस्सी में सर्प का भ्रम, ये भ्रांति है। ऐसा जहाँ कहीं अलंकार में पद्य में, काव्य में जो वर्णन होता है कि जो उपमेय है उसको उपमान समझ करके व्यवहार हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो लक्षण देते हुए कह रहे हैं, साम्याद अतस्मिन् तद्बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। साम्याद समानता के कारण, अतस्मिन् जो नहीं है उसमें, तद बुद्धि उस प्रकार की बुद्धि हो जाना, भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रतिबोधितः, ये प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है, यानी काव्य प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया गया भ्रम होता है। तो भ्रम, काव्य वैसे भ्रम नहीं होता,
ये नायिका के मुख और जो है चंद्रमा में कोई भ्रम नहीं होता, लेकिन कवि ये कहना चाह रहा है कि नायिका का मुख उतना सुंदर है, उतना ज़्यादा समान है कि उसको इस तरीके से वो वर्णन करता है कि चांद समझ करके व्यवहार किया जा रहा है। तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें उस प्रकार की बुद्धि हो जाना, यानी कि यदि सांप नहीं है लेकिन उसको सांप समझ लेना, सांप जैसी बुद्धि हो जाना, यानी कि डरना, भागना, ये सब करना, तो ये जो है भ्रांतिमान अलंकार। यद्यपि वहाँ जब हम वाक्य की बात करेंगे तो वो अलंकार नहीं होगा, क्योंकि अलंकार में ये जरूरी है कि सौंदर्य भी होना चाहिए, अलंकार में ये जरूरी है कि रस भी होना चाहिए। तो वर्णों का अर्थ का चमत्कारिक अर्थ भी होना, सौंदर्य भी होना चाहिए, और जो है उसमें रस भी होना चाहिए। तो जब रसयुक्त तरीके से जो है इस प्रकार से बात कवि कहेंगे अपनी प्रतिभा से कि उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाएगी, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो साम्याद अतस्मिन् तद बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधितः, उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता के कारण अतस्मिन् जो जैसा नहीं है उसमें तद बुद्धि उस प्रकार की बुद्धि हो जाना भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन प्रतिबोधितः ये काव्य प्रतिभा से उत्पन्न किया गया भ्रम होता है, ये काव्य प्रतिभा से उत्पन्न की गई भ्रांति है उपमेय में उपमान की। तो ये कवि की चमत्कारिक वर्णन शैली है जिसमें वो भ्रांति उत्पन्न करते हुए अपनी बात को जो है व्यंजित करता है, जिससे मनुष्य का मन आह्लादित और चमत्कृत हो जाता है। यही काव्य का सौंदर्य है। तो उदाहरण के लिए आप देखिए कि महाराज श्रीमन जगति यशसा ते धवलिते पयः पारावरम परम पुरुषो अयम मृगयते कपर्दी कैलासम करीवरम अथायम कुलिशभृत कलानाथम राहु कमल भवनो हंसम अधुना। यहाँ पर दो जो शब्द हैं यहाँ पर मिसप्रिंट हुए हैं। ये जब हम इसको नॉर्मल से जब इसको आपको दिख जाए अच्छे से, इसलिए बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कभी कभी जो है वो शब्द जो है वो बदल जाते हैं। तो जगति यशस्वी नहीं है यहाँ, यशसा, और मृगया नहीं है, मृगयते, और नीचे करीवरम अथायम कुलिशभृत, ऐसा यहाँ पर है। तो जो है देखें कि यहाँ ये जो आपका है ये क्या है आपका, यस सा, ऐसा है ना। और मृग यते इस प्रकार का है, ये मृग यते इस तरीके का है। और यहाँ पर जो है करीवरम के बीच में जो है म बीच में है। तो महाराज श्रीमन, हे महाराज श्रीमन, यहाँ भी श्रीमन है, श्रीमंत नहीं है, तो ये श्रीमन इस प्रकार का है। तो महाराज श्रीमन, हे महाराज श्रीमान, जगति यशसा, जगत का यश के द्वारा, ते तुम्हारे यश के द्वारा, धवलिते श्वेत कर दिए जाने पर, जगत को तुम्हारे यश के द्वारा श्वेत कर दिए जाने पर, यश से भावेन भाव लक्षणम से यहाँ सप्तमी है, जगत जो है उसको महाराज के यश के द्वारा श्वेत कर दिया गया है। तो आपके यश के द्वारा जगत को श्वेत कर दिए जाने पर, तो जो है दो क्रियाएं हुई। जब संपूर्ण संसार जो है यश से कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। तो जब पूरा संसार ही सफ़ेद हो गया तब क्या हुआ, कवि वर्णन कर रहे हैं कि पयः पारावारम परम पुरुषो अयम मृगयते, कि परम पुरुषः, ये जो परम पुरुष है यानी विष्णु जो है, नारायण जो है, वो मृगयते ढूंढ रहे हैं, पयः पारावरम क्षीर सागर को। ये जो क्षीर सागर सफ़ेद होता है, अब संपूर्ण संसार जो है वो सफ़ेद हो गया है, तो वो विष्णु जो है वो अपने क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्षीर सागर जो है वो सफ़ेद है और यश भी जो है वो सफ़ेद है। तो यहाँ यश जो है वो उपमेय है और जो क्षीर सागर है वो उपमान है। तो क्षीर सागर में जो है, यश में क्षीर सागर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्षीर सागर में यश दिखाई दे रहा है, यानी कि वो यश ही दिखाई दे रहा है। पय पारावरम वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो तो उसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो है भ्रांति हो रही है। पय पारावरम परम पुरुषो अयम मृगयते, कि ये जो परम पुरुष है इनको अपना क्षीर सागर मिल नहीं रहा है, वो गायब हो गया है और वहाँ पर यश छा गया है, यानी कि उपमेय जो है वो उपमान के ऊपर आ गया है। तो उपमान ही दिखाई
जो है उपमेय जो है वो वहाँ पर जो है यश ही दिखाई दे रहा है। क्षीर सागर जो है वो कहीं उनको भ्रम हो रहा है उसमें। और कपर्दी कैलाशम, कपर्दी शिव जो है वो अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है वो भी श्वेत है। और करीवरम, करीवर यानी श्रेष्ठ जो हाथी है, वो श्रेष्ठ हाथी कौन है? एरावत। एरावत को अथायम कुलिश भृत, कुलिश यानी वज्र, वज्र को धारण करने वाले जो इंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने श्रेष्ठ हाथी एरावत को ढूंढ रहे हैं। तो हे श्रीमान महाराज, राजा भोज के लिए कहा जा रहा है कि यशसा ते जगति धवलिते, संसार को तुम्हारे यश के द्वारा धवल हो जाने पर ये जो परम पुरुषो अयम, ये जो परम पुरुष है वो पयः पारावरम मृगयति, पयः पारावरम यानी क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। तो यश की जो धवलता है वो सागर, उसमें क्षीर सागर जो है वो समा गया है, एक रंग होने के कारण खो गया है, इसलिए विष्णु जो है उसको ढूंढ रहे हैं। और कपर्दी कैलाशम, कपर्दी, कपर्दी यानी खप्परधारी जो है, खप्परधारी जो कौन है? शिव है। तो शिव जो है वो कैलाशम, कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं। और कुलिश भृत, वज्रधारी, वज्रधारी कौन है? इंद्र। तो वज्रधारी इंद्र जो है वो करीवरम, करीवर को यानी श्रेष्ठ हाथी को ढूंढ रहे हैं। और राहु कलानाथम, और राहु जो है वो कलानाथ, कलानाथ यानी चंद्रमा, चंद्रमा कलाओं के स्वामी है, तो कलानाथ को ढूंढ रहे हैं। और जो है कमल भवनों, कमल भवन, कमल ही जिनका भवन है, रहने का स्थान है, वो कौन है? ब्रह्मा। तो वो जो ब्रह्मा है वो हंसम, हंस को अधुना इस समय ढूंढ रहे हैं। तो ये जो उदाहरण है उसमें भोज के यश से संपूर्ण संसार के धवल हो जाने पर सभी तरफ जो परम पुरुष विष्णु को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा और हंस के भ्रम की कल्पना कवि ने अपनी प्रतिभा से उत्पन्न की है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो परम पुरुष विष्णु को समुद्र जो है वो जब सब श्वेत हो गया तो उसका भ्रम हो रहा है, कैलाश पर्वत नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी उनको भ्रम हो रहा है संसार में जो है कैलाश का, कैलाश में जो है संसार का, क्योंकि वो एक हो गए हैं। ऐरावत और चंद्रमा तथा हंस, इनका भ्रम हो रहा है, संसार में इनका भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कवि की कल्पना से उत्पन्न है, और कवि की कल्पना से ये भ्रम उत्पन्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो इस तरीके से यहाँ पर साम्याद अतस्मिन तद बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधितः, समानता के कारण जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि हो जाना। तो जहाँ क्षीर सागर है, लेकिन वहाँ संसार और क्षीर सागर एक ही हो गया, इसलिए क्षीर सागर की जो है बुद्धि जो है वो संसार में हो रही है, तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, संसार में क्षीर सागर की बुद्धि उत्पन्न हो रही है। तो जो जैसा नहीं है वहाँ वैसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, यानी उनको मिल ही नहीं रहा है। या तो जहाँ संसार है वहाँ क्षीर सागर दिखाई नहीं दे रहा है, क्षीर सागर है वहाँ पर जो है संसार अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो भ्रम है। तो भ्रम है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है। तो जो यश के द्वारा सफ़ेद हो गया है, तो क्षीर सागर, कैलाश पर्वत, ऐरावत हाथी, कलानाथ यानी चंद्रमा और हंस जो है, इनके भ्रम की स्थिति संसार में हो रही है, और ये भ्रम की स्थिति कवि के प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार है। और इसको समझने में यदि आपको कोई जिसे कहें कि जिज्ञासा है, तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं। जब तक स्पष्ट नहीं हो तब तक पूछ सकते हैं, मैं सदैव आप सबके लिए प्रस्तुत हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।